जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आर कंसोल को देखा था, उस पर पहली नज़र हमने डाली थी और अब हम आर स्टूडियो को देखने लगेंगे कि वो क्या चीज़ है। उसे खोलने के लिए वही दो तरीके हैं जैसे कि मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था। उसमें आर स्टूडियो लिखता हूँ तो यहाँ आ जाएगा, या डेस्कटॉप पे मेरा आइकन पड़ा हुआ होगा, मैं उसे खोलूँ। ओके, जब मैंने इसे यूँ किया तो ये मेरे पास खुल गया। ठीक है। आप जब पहली दफ़ा खेल खोल रहे होंगे तो हो सकता है आपको कुछ और नज़र आए। मैं आपको वह दिखाने के लिए करता हूँ जी। मिसाल मैं ये करता हूँ कि मैं इसकी फ़ाइल में जाता हूँ, मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। आप जब खोलेंगे तो आपको आमतौर पर इस तरह से नज़र आएगा, न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। डायरेक्टरी का जो है वो नाम क्या रखना है जी, हम क्या देते हैं आर लेसन्स। हमने डायरेक्टरी का नाम रख दिया। ये डायरेक्टरी मैंने कहाँ, ये डायरेक्टरी बेसिकली क्या चीज़ है, ये डायरेक्टरी है जी हमारे पास करना चाहिए जी कि हमारे पास डायरेक्टरी जहाँ पे ये जो काम कर रहे होंगे वो हम सेव होगा। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया को फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम नाम रख देते हैं आर लेसन्स के नाम से, और इसे हम करार दे देते हैं जी कि ये हमारे पास एक डायरेक्टरी होगी। ठीक है, इसके अंदर हम डायरेक्टरी बनाएंगे, ओपन, और इसके बाद हमने क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। जब ये किया तो हमारे पास यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, अब ये देखें कि इसकी जो इंटरफेस है वो जो हमने आर कंसोल देखा था वो उससे डिफरेंट है। ये आर स्टूडियो है। यहाँ पे वहाँ जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो तो आपको नज़र आ ही रही हैं। यहाँ पे कंसोल नज़र आ रहा है, यहाँ भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और यहाँ भी नज़र आ रही हैं। इसका जो है हम आउटलुक या इसके जो फ्रंट फेस है ये हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसे चेंज करें। ये जिस तरह से है आप उसी तरह से इसे रहने दें। अब इसके कुछ फ़ायदे क्या हैं वो आपको फ़ौरन ही नज़र आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मसला पिछली दफ़ा हमने क्या क्रिएट किया था कि हमने प्राइस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया था। हम यहाँ भी प्राइस नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं 20। अच्छा, अब ये देखें, जो ही आपने किया ना तो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो गया है प्राइस नाम का एक वेरिएबल बन के आ गया है। ठीक है, अगर मैं करूँ क्वांटिटी क्वांटिटी तो उसमें क्या होगा, इसको मैं 12 करके सेव कर देता हूँ, वो वहाँ पे साथ में आपको फ़ौरन ही नज़र आ गया। अच्छा, अब हमने क्या किया था, टोटल प्राइस का एक वेरिएबल कैलकुलेट किया था। ठीक है, टोटल प्राइस का वेरिएबल कैलकुलेट किया है, और सॉरी इसको मैं जब करने लगता हूँ यहाँ पे लिखूँगा प्राइस। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ही मैं कोई टाइप करने लगता हूँ ना ये साथ में सजेशंस भी देना शुरू कर देता है। ये बाकी तो कोई और चीज़ें हैं, लेकिन जो ही मैं लिख रहा हूँ तो इसने मुझे बता दिया कि जी प्राइस नाम का एक वेरिएबल आपके पास सेव्ड है। आप कहीं उसे तो नहीं यूज़ करना चाहते? मैंने कहा जी हाँ जी, उसी को यूज़ करना चाहता हूँ। और उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था किसके साथ, ये देखना मैं जब क्वांटिटी लिखूंगा ना तो ये क्वांटाइल वगैरह ये कोई और चीज़ें इसने अपनी सेव की हुए हैं फंक्शन, लेकिन हमें ये क्वांटिटी वाला चाहिए। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने एंटर किया तो ये यहाँ पे आना नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, ना सिर्फ ये टोटल प्राइस वाला नया वेरिएबल यहाँ पे सेव हो गया, बल्कि यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू भी नज़र आ रही है। ठीक है जी। ओके, तो ये आप देखें कि आर स्टूडियो में जब आप करते हैं तो आपको कुछ इजाफी फ़ायदे मिलते हैं। एक तो ये यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, अगर चाहिए आप इसका इंटरफेस बदल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ कि ऐसे ही रहे कि जहाँ पे जो मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ साथ साथ नज़र भी आते रहें। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि जब हम इसे यहाँ से करते हैं तो ये साथ में सजेशंस भी देना शुरू कर देता है। ये उससे मज़ीद बेहतर किस्म की एक चीज़ है।
तो ये बिल्कुल बेसिक फ़ायदे हैं। अभी आर स्टूडियो पे और क्या क्या होता है वो हम वक्त के साथ साथ आगे चलते जाएंगे तो सीखते जाएंगे। अच्छा, आर स्टूडियो पर जो ही आप आते हैं तो अब इससे आगे हमने सारा काम आर स्टूडियो पे करना है। अब हम आर का वो जो बेसिक कंसोल है उसको हम भूल गए हैं, इससे आगे हम आर स्टूडियो पर ही काम करेंगे। वो आपको एक दफ़ा दिखाना ज़रूरी था। अब जो आगे हम काम करते जाएंगे वो सारे के सारे आर पे करेंगे, ठीक है। इस पे वही वाले सारे के सारे फंक्शन देखें। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी देखें, वहाँ पे मैं क्या करता था, मैं एल एस लिख के मुझे छोट ब्रैकेट दोनों तरफ से मतलब पहले शुरू भी करनी पड़ती थी, बंद भी करनी पड़ती थी। यहाँ पे एल एस लिख के जो ही मैंने ब्रैकेट वाला डाला, इसने समझ गया कि इसने आगे मुझे बता दिया। तो इस पे इस तरह के सजेशन जो हैं वो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसने मुझे बता दिया कि आपके पास ये वेरिएबल्स सेव्ड हैं। अच्छा, इसमें भी उसी तरह से अगर आप चाहें तो कमेंट लिख के कैलकुलेट प्राइस, टोटल प्राइस बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस विद क्वांटिटी। ये जब मैंने किया तो आप इसने क्या हुआ जी कि इसने जो मैंने कमेंट के डालने के लिए लिख के किया तो ये वहाँ पे आ गया, ठीक है जी। ये स्टेरिक डाल के किया, यानी वही सारी की सारी चीज़ें जो आपने की थी वो है। प्लस अब हम यहाँ पे चूंकि आर शुरू किया तो एक नई चीज़ करके देख लेते हैं। वो ये है कि जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर चुके हैं तो आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ होता है जी, उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो हम थोड़ा सा नीचे जाके लिख देते हैं, वो है रिमूव, ठीक है। रिमूव, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि प्राइस, ठीक है। रिमूव प्राइस करूँगा तो देखें यहाँ से प्राइस ख़त्म हो गई है, ठीक है। रिमूव, ये स्मॉल में आप लिखेंगे, अंदर जो वेरिएबल आपने करना है उसका नाम लिखेंगे तो वो रिमूव हो जाए। अब अगर मैं इसकी दोबारा से लिस्ट देखूं कि मेरे पास टोटल कितने हैं, तो अब देखें इसमें मुझे वो प्राइस वाला वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो मैं ख़त्म कर चुका हूं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जब आप एक वेरिएबल सेव कर चुके होते हैं ना, तो आप अगर उसी नाम से एक नया वेरिएबल सेव करें तो वो पिछला ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास क्वांटिटी की इस वक्त वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है। मैं क्वांटिटी के नाम से ही एक नया वेरिएबल सेव करता हूँ और उसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ जी 30। अब ये देखना, तो पहले कितनी थी जी क्वांटिटी, 12 थी। अब मैंने इसको 30 कर दिया। अब इसने मुझे नहीं कहा कि आपने पहले क्वांटिटी के नाम से एक वेरिएबल लिखा हुआ है, इसने उसको ओवरराइट कर दिया। अगर आप यहाँ देखें तो उसकी आपको वैल्यू चेंज हुई हुई नज़र आ रही है। आप अगर चाहें तो आप उसको यहाँ पे भी लिख के भी दोबारा देख सकते हैं, वो 30 हो गई। तो ये आपने एहतियात करनी है कि जब आप सेव कर रहे हो काम तो आप देख लिया करें कि कोई वेरिएबल अगर आपने दोबारा उसी नाम से सेव कर दिया है तो उसने पिछले वाले को ओवरराइट कर देना है। तो आप ये नहीं चाहते तो आप ज़रा नाम वेरिएबल्स के ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रखा करें, ठीक है। अच्छा, अब हमने आर्म स्टूडियो में से निकलना है तो क्या करेंगे हम, ये आप दो तरीके हो सकते हैं। ज़्यादा मज़ेदार तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्यू लिख के जो ब्रैकेट है वो शुरू करें और एंटर करें। ये आपसे पूछेगा कि सेव वर्क स्पेस इमेज टू सी, यानी जो कुछ किया है इसे सेव करना है। तो आप इसको यहाँ पे वाई कर देंगे तो ये उसे सेव कर देगा, एन करेंगे तो ये उसे सेव नहीं करेगा। हम वाई करके इसे सेव कर देते हैं, ठीक है जी, ओके। जब मैंने इसको किया वाई तो ये बंद हो गया और ये वहाँ पे जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी उसमें जाके सेव हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है जी, आर स्टूडियो पर हमने पहली नज़र डाली है और उसके कुछ जो जैसे कि हमने बिल्कुल शुरू में कहा था कि आर स्टूडियो काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से, ज़्यादा मैनेज करने के लिए एक फ्रेमवर्क है
तो उसकी कुछ मिसालें हमने फौरी तौर पर देख ली कि किस तरह यहाँ काम आसान होता है, ठीक है। और आर स्टूडियो को अभी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया और वो ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम जूं जूं इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते जाएंगे, हम नई नई चीज़ें आर स्टूडियो के साथ करते जाएंगे, ठीक है जी। तो दैट्स इट।